सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक और संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वे मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति के फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वे प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी च्योड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय ये अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ च्योड़ा, ये क्या है, ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो। ये च्योड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर उसमें से एक मुट्ठी च्योड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी त्यों ही रुक्मिणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के प्राण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती। रुक्मिणी जी ने कहा, विश्व आत्मन, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये एक मुट्ठी च्योड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं बैकुंठ में ही पहुंच गया हूँ। श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी ना मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरते अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपने इष्टदेव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। यहाँ तो कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने ये ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती हैं, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों चवर डुलाकर मेरी सेवा की। ओह, देवताओं के आराध्य देव होकर ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने ये सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं ये दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे ना भूल बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र
उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उसमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदनी तथा श्वेत, नील और सुगंधित भांति भांति के कमल खिले हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये किसका स्थान है? यदि ये वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो ये ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का शुभ आगमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वे हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वे ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा की आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद किए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन किया। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहने हुए दासियों के बीच में विमान स्थित दिवांगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान था। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात के मड़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछोने बिछ रहे थे। बहुत से चवर वहां रखे थे जिसमें सोने की झंडियां लगी थी। सोने के सिंहासन शोभायमान थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी थी। ऐसे चंदोवे भी झिलमिला रहे थे जिसमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्ची कारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण ना पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का क्या कारण है? अवश्य ही परमेश्वरशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। ये सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अत्यंत भोग विलास सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार है जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ कर भी दे तो भी वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चूड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनिकों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। ये उनकी बड़ी कृपा है। अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। देवताओं के भी आराध्य देव भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया।
परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार स्वर्गवास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। मनुष्य को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वे है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी शत्रुहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5-5 बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी सभी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक्र, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशाल काय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसे गोओं का दान किया जिन्हों वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्प मालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में ये संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वहां मत्स्य, उशीनर, कोसल, विदर्भ, कुरु, संजय, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुंती, आनर्द, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित, इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई थी। यादवों ने इन सबको देखा। एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से बोलती बंद हो जाती और सबके सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अंकुआर करने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम की आंसू छलकने लगते। अवस्था आदि में छोटे ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया। एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों, बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गए। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ, मेरी एक भी साध पूरी न हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुध भी ना ले, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी, पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आप लोगों का
कोई दोष नहीं। वसुदेव जी ने कहा, बहन उलाहना मत दो, इससे बिलख ना मानो। सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। ये संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भागे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। परीक्षित, वहां जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशी ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परम आनंद और शांति का अनुभव करने लगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी, पत्नियों के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नगनजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, केकई नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ, बाहलिक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्रीनिकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतः उग्रसेन जी को संबोधित करते हुए कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछे तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, धन्य है। क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल, गंगा जल, उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है। समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया है और अब वे फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं, मनोरथों को पूर्ण करने लगे। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं, उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। जो तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। परीक्षित, जब नंद बाबा को ये बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लादकर अपने प्रिय श्री कृष्ण, बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। ये लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी को हृदय से लगाया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हुई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। वे कुछ भी बोल ना सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उसके हृदय में चिरकाल तक ना मिलने का जो दुख था वे सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने वज्रेश्वर यशोदा को अपनी अखबार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भराया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने वज्रेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वे कभी मिटने वाला नहीं। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकते। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन सा कृतघ्न है जो आपकी उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक नहीं था और उनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उसमें आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलके पुतलियों की करती हैं, तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछे तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आंच तक नहीं लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती तब वे पलकों को बनाने वालों को ही कोसने लगते। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी।
इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गए। कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तादा मय को प्राप्त एक हो रही हैं, तब एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूं बोले, सखियो, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए व्रत से बाहर चले गए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी सखियो, कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगे? निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादलों, तिनको, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है, फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वे प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतम परम आनंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओत प्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित है और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्मक ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीवकोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा कि कमलनाभ, अगध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका चरण कमल घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।